सो गाइस एक और संडे आ चुका है, टाइम आ चुका है एक और बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो का। तो गाइस यहाँ पर ये वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज आप लोग गाइस एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है ना गाइस, उसके लिए एक लॉस फैक्टर को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भैया अगर मेरे को लॉस हो गया है ऑलरेडी तो अब क्या करना है, और अब अगर मैं मार्केट में आया हूं तो मैं इस लॉस से कैसे बच सकता हूं। मेरे को बड़ा लॉस नहीं चाहिए। मार्केट में गाइस सब कुछ ओके है, छोटा प्रॉफिट सही है, बड़ा प्रॉफिट सही है, ब्रेक इवन सही है, छोटा स्टॉप लॉस सही है, बट जो पांचवी चीज है वो है बिग लॉस, वो सही नहीं है। तो एक नए ट्रेडर को या फिर जिस बंदे ने ऑलरेडी यहां पर एक बड़ा लॉस कर लिया, जो मार्केट में आया था जिसने एक बड़ा लॉस ऑलरेडी कर लिया है, बट अब उसको समझ में नहीं आ रहा है अब करना क्या चाहिए, तो ये वाली वीडियोस आप लोगों के लिए, ये वाली वीडियो बेसिकली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो और उसको आप लोग सॉल्व कैसे कर सकते हो। दोनों चीज के बारे में पहले मिस्टेक भी डिस्कस करेंगे, उसको फिर सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा इंट्रो में टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं डिस्प्ले पे और अच्छे से इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो और उसको आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो चलते हैं डिस्प्ले पे और इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइस अगर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो गाइस मार्केट में दो फैक्टर होते हैं। या तो गाइस कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट में गलती करते हैं, जो कि ओके, चलो हम लोग अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर गलती वगैरह होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं, बट गाइस जो हम लोग मार्केट में मिस्टेक्स करते हैं वो गाइस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो गाइस वहां पर अगर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, बड़े लॉस हो जाना, बड़े बड़े हम लोगों को यहाँ पर कैपिटल, बड़े लॉस भी छोड़ो, कैपिटल ब्लो हो जाना, लोगों के अकाउंट ही ब्लो हो जाते हैं, बिकॉज लोगों को रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है। लोग मार्केट में क्या सोच के आते हैं कि भैया अभी मैं आपको 3 ओवर बताता हूं, ये 3 ओवर वर्ड के जो ये हमारे एक वर्ड होता है मार्केट में, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट लोगों को इस बारे में नॉलेज है ही नहीं। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा इस यूट्यूबर ने रात को कॉल होल्ड किया, अगले दिन 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, मैं भी होल्ड कर लेता हूं, बट उनको नहीं पता है उस यूट्यूबर ने हेजिंग कर रखी है, उनको हेजिंग वर्ड के बारे में भी नहीं पता है, बट वो काम कर रहे हैं और उनका फिर अकाउंट ब्लो होता है। वो किसको ब्लेम करते हैं, नहीं भैया मार्केट हमारे लिए नहीं है, मार्केट तो सट्टा है, मार्केट वगैरह हमारे लिए नहीं है। तो ये चीज हमको करनी नहीं है, ये चीज हमको नहीं करनी। हमको क्या करना है, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। जो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, अब ये मैं बताता हूं कौन कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो और उसको सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा कि किस किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मार्केट में हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम अपनी पता चले और उस प्रॉब्लम में हमारी अपने आप ये चीज पता चल जाए कि हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलते सीधा डिस्प्ले पे और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी हम लोग प्रॉब्लम मार्केट में कर रहे हैं, कौन कौन सी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं और उसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एक लाइन बोली, मार्केट में क्या होता है ना गाइस, दो चीजें होती है, बेसिकली दो चीजें हमारे साथ मार्केट में होती है। अगर हम लोग मार्केट में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाइस हम लोग मार्केट में रॉन्ग जा सकते हैं। रॉन्ग मतलब हमारी कुछ ना कुछ मार्केट, हमारे हम लोगों ने एकदम अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस किया, रेजिस्टेंस देखा, हम लोगों ने वॉल्यूम देखा, हम लोगों ने प्राइस एक्शन को रीड किया, ब्रेकआउट का वेट किया, रीटेस्ट का वेट किया, हम लोगों ने सब अपना बेस्ट किया। उसके बाद भी मार्केट क्या करता है भैया, नीचे ऊपर तक जाता है, नीचे अगर आपका ऐसे लगा लेता है, ओके एक्सेप्ट करेंगे। मार्केट में एक लॉस फैक्टर है भैया, हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, हाँ हमारा लॉस हो गया, हम लोग यहाँ पर मार्केट में इस चीज को एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे, ओके चलो कोई इशू नहीं। एक तो चीज हमारे साथ ये होती है कि हम लोग अपना बेस्ट देते हैं और मार्केट में फिर भी हम लोग वहां पर गलत हो जाते हैं। दूसरी चीज हमारे साथ क्या होती है, मार्केट में कभी कभी हम लोग अनलकी होते हैं। मार्केट में एक तो हम लोग कभी कभी गलत हो जाते हैं और एक कभी कभी हम लोग मार्केट में अनलकी भी होते हैं। अनलकी का मतलब क्या होता है, मार्केट में हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा ट्रेड लिया, बहुत अच्छा खासा मार्केट ट्रेंडी चल रहा था, बहुत अच्छा खासा ट्रेंडी चल रहा था, मार्केट में ट्रेड वगैरह लिया, पूरे दिन मार्केट बुलिश बढ़िया, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट वाली कैंडल भी एकदम मोरू कैंडल, वॉल्यूम अच्छा देखने मिला, रीटेस्ट वगैरह सब अच्छा देखने मिला, थोड़ा सा ऊपर गया और मार्केट में एक न्यूज आ जाती है कि भैया यहाँ पर यूएस मार्केट, यूके मार्केट अपना डाउन है। अपना 12 बजे के आसपास यूके मार्केट ओपन होता है, यूके मार्केट नेगेटिव ओपन हो गया, अपना मार्केट भी नीचे आकर स्टॉप लॉस लगा लेता है। अनलकी होना भी ओके है, चलो कभी कभी हम लोग मार्केट में गलत हो सकते हैं, वो भी ओके, गलत हमारे लोग मार्केट में हमारे साथ गलती हो सकती है, टेक्निकल इशू हो सकता है, कुछ भी इशू वगैरह हो सकता है, अनलकी होना भी एग्री, चलो ये दोनों चीजें हमारे साथ सही है। बट अब जो प्रॉब्लम्स हमारे लिए आती है, ये दोनों चीजें आपके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, सबके साथ होती है, सबके साथ ये चीज होती है, ये दोनों चीजें आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होती है, जब हम लोग मार्केट में मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक करना भी गलत नहीं है, मार्केट में जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं ये भी गलत नहीं है, बट यहां पर इन मिस्टेक को रेगुलरली करते रहना कि आज मैंने ये मिस्टेक की, 2 दिन बाद में फिर से ये मिस्टेक कर रहा हूं, 4 दिन बाद में फिर से मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये चीज हमारे लिए गलत है। हमको पता होना चाहिए हम लोग मार्केट में कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं और उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन मिस्टेक का जहां पर नाम आता है गाइस, वहां पर आते हैं 3 ओवर। 3 ओवर का मतलब मेरा क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ा जो न्यू ट्रेडर ये गलती करता है। 3 ओवर मतलब यहां पर मैं ओवर का मतलब किस तरीके से ले रहा हूं, आपका पहला ओवर होता है मार्केट में गाइस, यहां पर वो होती है ओवरनाइट ट्रेडिंग, सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक गाइस। आप लोग ये मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हो, बिकॉज आप लोगों को ये लगता है कि मार्केट में इजी पैसा बन जाएगा, रात को कॉल होल्ड कर लूं, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, अच्छा सा गैप अप ओपन हो गया, मेरे को प्रॉफिट।
भैया आप ये चीज सोच के चल रहे हो कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, बट गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करोगे? हाँ, उसका तो हमारे पास सॉल्यूशन है नहीं। गैप डाउन ओपन हो गया तो हमारे क्योंकि ओवरनाइट में तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगता, हेजिंग का हमको नॉलेज है नहीं, हम लोग मार्केट में काम करेंगे नहीं। पहला ओवर ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा, 3 ओवर मैं आपको बता रहा हूं, 3 ओवर जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला ओवरनाइट ट्रेडिंग, बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ओवर आपके लिए होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ये भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोगों को पता है कि भैया आज का मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है, आज का मेरा रिस्क एपेटाइट खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, हम तो दिन के 20 ट्रेड लेंगे। अब लास्ट यूट्यूब वाली स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की, 5 ईयर वाले, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी, आपको मैं बोल रहा हूं, लिख के दे रहा हूं उसके अंदर आपको मैं 80% तो मैं आपको बैक टेस्ट में बोल रहा हूं, लाइव मार्केट में आपको 70% 65% के आसपास एक्यूरेसी मिलेगी। आप जाकर किसी भी मार्केट में चेक कर लो, बहुत अच्छी एक्यूरेसी उसकी। बट आपको क्या स्ट्रेटेजी पसंद आ गई तो दिन में 20 ट्रेड लोगे क्या? ना, दिन में 20 ट्रेड आपको नहीं लेने। आपको पता है कि भैया मेरे को दिन में 2 से 3 ट्रेड लेना है, मेरा रिस्क एपेटाइट खत्म, मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं एग्जिट मार्केट से, स्क्रीन को करेंगे बंद, जाकर एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, पबजी खेल लेंगे। अपने को ज्यादा ऐसी नीड है ही नहीं, अपने को बस जितना अपने को मिल गया उससे ज्यादा अपने को लालच करना नहीं। बट हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमको तो सब काम करना है, जितने ट्रेड मिल रहे हैं सारे ट्रेड लेने। अगर ऐसे काम करोगे भैया मार्केट में ट्रैप हो जाओगे, मार्केट में आप लोग ट्रैप हो जाओगे। ओवर ट्रेडिंग आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ओवर आपके लिए होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये भी आपके लिए, क्योंकि मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि भैया मार्केट यहां से नीचे आ गया है, मेरा स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया है, लेकिन नहीं, हमको तो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस की आदत है। हमको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाकर मेरा टारगेट हिट करेगा, मार्केट यहां से ऊपर जाकर मेरा टारगेट हिट करेगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, नीचे आकर और बड़ा लॉस दे देता है। सोचा था हमने 2000 का लॉस और मार्केट में लॉस हम देखे जाते हैं 5000 का लॉस। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, हम तो मार्केट से ऊपर है, हम तो मार्केट से भी ऊपर है, मार्केट सुप्रीम है ही नहीं, हम सुप्रीम है, हम तो मार्केट से ऊपर है, तो हम लोग मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। और एक ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमको बोल रहा है कि भैया तू 3 लॉट पे ही काम कर, तेरा 3 लॉट के हिसाब से तेरा रिस्क मैनेज हो रहा है। लेकिन नहीं, हमारे अकाउंट के अंदर तो भैया शुभम भाई, हमारे अकाउंट के अंदर तो 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए में तो भैया शुभम भाई बैंक निफ्टी के लॉट आ जाते हैं, कम से कम यहां पर 15 लॉट आ जाते हैं। 15 लॉट 1 लाख रुपए में मेरे को मिल जाते हैं। थोड़ा सा ओटीएम की तरफ जाऊंगा तो मैं तो 15 लॉट पे काम करूंगा, मेरे को तो 1 लाख को पूरा यूज लेना है। क्यों भैया? अगर 15 लॉट पे आप काम करोगे और मार्केट ने नीचे जाकर आपका स्टॉप लॉस लगा लिया तो भैया उस चीज को हैंडल कैसे करोगे? हाँ, सोचा था 3 लॉट के हिसाब से रिस्क होगा आपका 2000 का, 15 लॉट में नीचे चला गया, 20 पॉइंट भी आपका नीचे चला गया, लग जाएंगे अच्छे खासे, बढ़िया अच्छे खासे लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो आपको 2000 का लॉस तो यूं दिख जाएगा 1 सेकंड के अंदर। तो वो चीजें हम लोगों को समझनी पड़ी। ये 3 ओवर जो वर्ड है ना, ओवर से रिलेटेड, ओवरनाइट ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर यहां पर हमारा ये ओवर ट्रेडिंग, ये तीनों चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक्स बहुत सारी होती है, बट ये तीनों चीजें हमको सॉल्व। पहली बात तो ओवरनाइट ट्रेडिंग को अपनी जर्नी से हटा दो, ओवरनाइट ट्रेडिंग को आप अपनी जर्नी से हटा दो, आपको इस पे काम ही नहीं करना है। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग 2-3 ट्रेड दिन के लो। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस, मार्केट हमेशा सुप्रीम है, आप मार्केट से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, मार्केट से ऊपर हम कभी भी नहीं जा सकते, मार्केट हमेशा सुप्रीम है। अगर ये चीज सोच के काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तो होती है 3 मेजर मिस्टेक, 3 ओवर जो कि आप लोग मार्केट में कर रहे हो और आपको इस चीज को सॉल्व करना है। अभी इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा भी काफी ज्यादा मिस्टेक होती है जिसका हम लोगों को मार्केट में पता होता है कि भैया ये मिस्टेक मेरे सामने पड़ी है और उसको मैं हम लोग रेगुलरली करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज एक और, ब्लेम गेम। मार्केट को हम लोग ब्लेम करते रहते हैं। हम लोगों को पता है कि भैया हमारी मिस्टेक है, बट हम लोगों को तो ब्लेम किसको करना है? मार्केट को ब्लेम करना है कि नहीं हमारी गलती तो नहीं थी भैया, मार्केट ने यहां पर नीचे आकर स्टॉप लॉस लगा लिया। डिसिप्लिन नहीं होना। मार्केट में हम लोगों को पता है कि भैया हमारा ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, ओवरनाइट ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हैं, बट स्टिल डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग मार्केट में किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोगों को दिख रहा है कि भैया जो स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस की है, हम लोगों को पता है यहां पर ये सेटअप बनेगा तो मैं काम करूंगा, लेकिन नहीं, मेरे को डिसिप्लिन है ही नहीं। तीसरी चीज, हम लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं? नो ट्रेड प्लान, नो ट्रेड स्ट्रेटेजी। हमारे पास कोई ट्रेड प्लान नहीं है। सुबह 10 बजे उठे आराम से, हाँ भाई 10 बजे उठे, कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ले लेंगे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ ट्रेड ले लेंगे। नहीं, कोई ट्रेड प्लान ही नहीं हमारे पास, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, एक स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम कर ही नहीं रहे। तीसरी चीज जो कि हम लोग मार्केट में यहां पर कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहना। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 5 दिन लॉस हो गया, अरे नहीं नहीं नहीं, ये स्ट्रेटेजी तो मेरे काम की नहीं है भैया। कम से कम स्ट्रेटेजी का रूल क्या होता है आपको बताता हूं मैं। स्ट्रेटेजी को 21 डे रूल होता है, 21 डेज का रूल होता है। अगर आप किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो 21 डेज तक आपको उस पे काम करना है मिनिमम। अगर आप लोगों का वहां पर रिस्क मैनेज, मैं नहीं बोल रहा आप बड़ी कैपिटल के साथ जाओगे भैया मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, पूरे की पूरी 2 लाख से मैं काम कर लूं 21 डेज, नहीं। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा शुभम भाई 21 डेज में तो हमारे लॉस हो गया तो कैपिटल चली जाएगी। नहीं, आपको 21 डेज पे काम करने का मतलब यह है कि भैया आप चाहे 5000 से काम करो,
चाहे 5,000 से काम करो, बट ये देखो कि 5,000 से अगर मैं इसमें 21 दिन काम करता हूं तो क्या मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उस तरीके से काम करना। फिर मैं रियल कैपिटल से आऊंगा, मेरा कैपिटल को इंक्रीज करूंगा। आपको कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक साथ नहीं डालना है। आप अगर एक साथ अपना कैपिटल डालोगे तो वहां पर ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को अगर एक स्ट्रेटेजी मिली है, चाहे हम लोग हमारी यूट्यूब की बात कर लेते हैं स्नाइपर एंट्री 5 में, अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी पसंद है तो ऐसे क्विक डिसीजन नहीं लेना, हाँ इसी पे मैं काम करूंगा, नहीं। आप उसमें 21 डेज देखो कि हाँ भैया मैं एक लो कैपिटल के साथ काम कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैं इसमें काम करूंगा। लेकिन नहीं, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं काम नहीं करूंगा। मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है मैं काम नहीं करूंगा। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये तो वैसे मैंने इसके रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो पूरी एक मैंने प्रॉपर वीडियो ही बना रखी है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और एक और चीज जो हमारे सामने होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता दी थी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम लोग डर के साथ काम करते हैं कि ट्रेड लेना ही लेना है, ट्रेड लेना ही लेना, फोमो वगैरह पे काम नहीं करना है। तो ये तो गाइस होती है बेसिकली हमारी मिस्टेक, जो कि मैंने आपको 7-8 मिस्टेक बताई। फोमो, रिस्क मैनेजमेंट, हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा खराब होना, ट्रेड प्लान नहीं होना हमारे पास, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होना हमारे पास। ये मार्केट में हम लोग ये 3 ओवर जो हम लोगों ने डिस्कस किए, ओवरनाइट ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग, ये 3 चीजें हम लोगों ने जो चीजें अभी यहां पर डिस्कस की, ये तो हम लोगों ने बात की कि जो मार्केट में हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ये तो हम लोगों ने क्या बात की, जो मार्केट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक मैंने गाइस बहुत अच्छी बुक में यहां पर एक लाइन पढ़ी थी, बहुत बढ़िया लाइन थी। आप लोग अगर मार्केट में काम कर रहे हो ना, गुड ट्रेडर्स, बहुत अच्छी लाइन थी वो। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, मैंने शायद द बुक का नाम था द अल्फा ट्रेडिंग करके, ऐसी कोई बुक थी। गुड ट्रेडर्स वेरी लॉट साइज, लॉट साइज था या बैट साइज था, बैट साइज, हाँ बैट साइज, लॉट बोल दो बैट साइज बोल दो, जो भी है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, जो एक अच्छा ट्रेडर होता है ना मार्केट में, वो हमेशा अपनी कोशिश करता है कि मेरी मार्केट में बैट की साइज क्या है या फिर मैं कितने लॉट पे काम कर रहा हूं। मार्केट में उसको ये काम करने से पहले पता होना चाहिए होता है कि मेरे को कितना काम करना है। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं भैया, मेरे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए पड़े, 5 लाख में कितने लॉट आ रहे हैं। वो ऐसे काम नहीं करता कि हाँ 900 क्वांटिटी ले लेते हैं भैया, 900 क्वांटिटी तो आ जाएगी 500 में, नहीं, ऐसे काम करना ही नहीं हमको। हमको जब चीज पता है कि भैया मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे बोल रहा है कि भैया तू 2000 का रिस्क आज ले सकता है, तेरे अकाउंट में 50 लाख पड़े हो, 1 करोड़ पड़े हो, 50 करोड़ पड़े हो, कुछ मैटर नहीं करता। मेरे को पता है कि मेरा 2000 का रिस्क है। शुभम, तेरे अकाउंट में कितना भी पैसा हो, तेरे को कितने लॉट लेने हैं भैया? 2 लॉट लेने हैं, मेरे को 2 लॉट लेने हैं क्योंकि मेरा 2000 का रिस्क उसमें बैठ रहा है। हमको चीजें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को कितना काम करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसा कितना पड़ा है। मैंने जो अभी आप लोगों के साथ लाइन शेयर की, मार्केट में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका बैट साइज कितना है। आपका बैट साइज जब तक आपको नहीं पता होगा, आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी लाइन थी और ये लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपके रिस्क के हिसाब से अगर आप अपनी यहाँ पर बैट को मैनेज करके रखोगे, बैट मतलब बेसिकली आप कितना फंड डाल रहे हो। बैट यहाँ पर वर्ड एक तरीके से वो गैम्बलिंग वाला वर्ड हो जाता है, बट हाँ जो बुक में लाइन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपका लॉट साइज कितना है वो आपके लिए मैटर करता है, मार्केट में आपको काम कितना करना है। अब ये तो हुई गाइस यहाँ पर मार्केट में मिस्टेक, बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मार्केट में इस चीज को हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो गाइस सबसे पहली चीज तो होती है आप लोगों को फाइंड करना है आपका एक विन रेशियो। 21 दिन जो मैंने आपको रूल बताया, 21 डेज आप अगर एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, आपको अपना विन रेशियो फाउंड करना है। अब इसका विन रेशियो कैसे फाउंड होता है? विनिंग डेज, आप मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो आपके विनिंग डेज कितने हैं, बेसिकली विनिंग डेज कितने, और उसके आगे डिवाइड में आपको डालना है लूजिंग डेज। ये आप जब इसका रेशियो यहां पर फाइंड करोगे, विन रेशियो आपको पता चल जाएगा। जब आपको अपना एक विन रेशियो मिल जाएगा कि हाँ यार 22 दिन मार्केट ओपन रहता है, 22 दिन में से मैं कितने दिन सही जा रहा हूं, कितने दिन में गलत जा रहा हूं, जब ये चीज अपने को पता चल जाएगी, तब हम लोग क्या डिसाइड कर पाएंगे इस चीज से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि मेरे को किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काम करना चाहिए। आप इस चीज के लिए मैंने YouTube पे वीडियो डाल रखी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली, बहुत अच्छी वीडियो, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को, है ना। आपको मार्केट में ये चीज सबसे पहले फाइंड करनी है कि मेरा विन रेशियो मार्केट में कितना है। ये ऐसे रैंडमली काम नहीं करना है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मार्केट में एक एवरेज विन रेशियो क्या है, कि क्या मैं 50% अच्छा काम कर रहा हूं, क्या मैं 60% अच्छा काम कर रहा हूं, क्या मैं 70% अच्छा काम कर रहा हूं, या मैं 40% अच्छा काम कर रहा हूं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए मार्केट में, आपको ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए मेरे को काम करना कितना है। अब दूसरी चीज ये आती है, आपको आपका एक दूसरा एम होना चाहिए, मंथली आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट का एम। मंथली आपका एसएल एंड टारगेट का एम कितना है। मार्केट में आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो, मंथली आपको कितना एसएल लेना चाहिए और मंथली आपको कितना टारगेट लेना चाहिए, एम आपके पास होना चाहिए। अब वो डिसाइड करता है
वो डिपेंड करता है। मैं अगर आपको यहाँ पर बोल दूंगा आपको कैपिटल का मंथली आपको 10% के आसपास कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए, 20% का, बट वो मैटर नहीं करता। आपकी कैपिटल कितनी है उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। कभी कभी लो कैपिटल के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रखना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट भी ज्यादा रखना पड़ता है, तो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। हमको ये चीज पता होनी चाहिए हमारा मंथली हम लोग स्टॉप लॉस कितना ले सकते हैं कि भैया मेरे पास अगर जस्ट इमेजिन 50,000 की कैपिटल है तो मैं कितना ले सकता हूँ यार, महीने में 5,000 तक का लॉस ले सकता हूँ। उससे ज्यादा लॉस होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। 5,000 तक का मैं लॉस ले सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं अगर लॉस दूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। ये चीज अपने को दिमाग में पता होनी चाहिए। ये नहीं है 50,000 की कैपिटल, हाँ काम कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है कितना लॉस लेना है कितना प्रॉफिट लेना है, ये चीज हमारे दिमाग में ही नहीं, भैया गलत चले जाओ। सेम फॉर टारगेट, अगर मार्केट में 50,000 पे काम कर रहे हो, ये नहीं सोचना है 50,000 से करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। 50,000 पे मेरे को प्रॉफिट कितना करना है, हाँ 10,000 का करना है, महीने में 12,000 का करना है। अब इसके बाद अगर 10,000 12,000 हो जाए तो हम लोग लॉट साइज को कम कर लेंगे, हम लोग लॉट साइज को अपना कम कर लेंगे। अपना जो बैट साइज, जो भी मैंने आपको लाइन बोली थी, आप अपने लॉट साइज को थोड़ा कम कर लेंगे कि हाँ यार अपना मंथ का जो प्रॉफिट था वो अपना निकल चुका है ऑलरेडी, अब मैं क्या करूं मेरे लॉट को थोड़ा कम कर लेता हूं ताकि मेरा जो ऑलरेडी प्रॉफिट आया वो चला ना जाए। अब छोटा जो मिलेगा वो हम ले लेंगे, बट जो ऑलरेडी पड़ा है उसको तो सिक्योर कर लूं, उसको तो घर लेके आ जाऊं, वो चीज हमारे लिए मैटर करती है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका माइंडसेट ऑलरेडी खराब हो चुका है, आपने मार्केट में एक बड़ा लॉस कर दिया है, मार्केट में या फिर बड़ा लॉस कर दिया है, फिर ऑलरेडी एक स्ट्रगल फेज में जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि मैं क्या करूं और क्या करना चाहिए मुझे, गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। गाइज आपको जर्नल मेंटेन करनी है। आपको गाइज ये एक बहुत, मैं बोल रहा हूं बहुत अंडररेटेड चीज है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज है, बट इसको लोग नोटिस में नहीं रखते, बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज है। आपको अगर मार्केट में एक लॉस हो गया, मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा फंडा बताओ, मैं आपको लॉस नहीं, देखो मैं सिंपल सा फंडा बोल रहा हूं, सबको लॉस होता है, सबको मार्केट में एक प्रॉब्लम आती है, बट अगर जर्नल आपके पास मेंटेन है तो उससे आपको फायदा क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूं जस्ट इमेजिन 7 दिन आपने प्रॉफिट किया, ठीक है, 7 दिन छोड़ो या 7 महीने आपने प्रॉफिट किया, सब छोड़ो, 7 महीने आपने प्रॉफिट किया, 7 मंथ आपके प्रॉफिट में गए, ठीक है, बढ़िया 7 महीने आपके प्रॉफिट में गए, बट जो 8वां महीना था ना, 8th मंथ जो था ना मार्केट में, उस दिन आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, बड़ा बढ़िया अच्छा खासा लॉस हो गया मार्केट में। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैंने क्या किया, मैंने इसमें मेरा 7 महीने तक प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मार्केट में मैं बढ़िया सा प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रहा था, बट ये 8वें महीने में मेरे को क्या हुआ, मेरे को बड़ा लॉस हो गया। वहां पर काम आती है गाइज आपकी जर्नल, आपका रिकॉर्ड। जब अब आप जाकर पुरानी कॉपीज अपनी खोलोगे, मैं आपको बता रहा हूं जर्नल गाइज आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये देखो मैं पर्दा तो हटाऊंगा, शायद कैमरे से दिखेगा नहीं, मैं आपको लेके दिखा रहा हूं, चलो। ये अगर आप जर्नल्स गाइज देखते हो ना, डस्ट होगी इसके ऊपर, ये जर्नल्स वगैरह आप देखते हो ना, यहां पर इसके अंदर आपको क्या पता चलता है, ये मैंने ये मेंटेन किस लिए कर रखी है, आपको इसके अंदर ये पता चलेगा कि मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो, ये 8वें महीने में जब आपको लॉस हुआ तो 7 महीने में आपने क्या सही किया था और 8वें महीने में आपने क्या रॉन्ग किया है, जिस वजह से आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ है, जिस वजह से आपको यहां पर ये लॉस हुआ है, सॉरी ये लॉस हुआ। ये चीज आपकी कौन हेल्प करेगा, ये जर्नल। आपको इसमें ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरे को ये चीज हेल्प किस लिए करेगी। अगर ये चीज हमको पता है तो हमारे लिए चीज सही चलेगी, क्योंकि मार्केट में माइंडसेट इंसान का तभी अच्छा होता है जब वो मार्केट में अच्छे से काम करता है, उसको ये चीज पता होती है हाँ ये अब मैं सही कर रहा हूं, ये पहले मैं गलत कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जर्नल, माइंडसेट अच्छा करने। अब मैं ये बोल रहा हूं जर्नल आपको किस लिए मेंटेन करना, जस्ट इमेजिन आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने स्ट्रेटेजी पे लगाए, स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू किया, 5,000 रुपए से काम करो, जर्नल मेंटेन करो, साथ साथ मार्केट में एक जर्नल मेंटेन करो। 5,000 से रोज देखोगे, 5,000 से अगर मैं काम कर रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूं, महीने के एंड में मैं हर रोज लिख रहा हूं, 1 दिन का लिखा, 2 दिन का लिखा, 3 दिन का लिखा, 4 दिन का लिखा, हर दिन मैं लिख रहा हूं। अब मुझे महीने के एंड में क्या पता चलेगा कि क्या मैं महीने के एंड में 5,000 रुपए से इसको मैं 6,000 कर पाया हूं, 7,000 कर पाया हूं, 8,000 कर पाया हूं, क्या मैं इसको इंक्रीज कर पाया हूं। अगर मैंने इसमें लॉस किया है तो उस लॉस आने के पीछे रीजन क्या है, उस लॉस आने के पीछे रीजन क्या है, वो मुझे किससे पता चलेगा, जर्नल। आप क्या सोचते हो, आपका माइंड इतना स्ट्रांग है क्या कि जो आपको 1 महीने पुरानी चीज पता रहेगी, नहीं पता रहती। हमको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसका हमको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे जर्नल वगैरह शेयर करता रहता हूं, मैं यहां पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि किस तरीके से मैं मेंटेन करता था जर्नल। अभी मैं सच्ची बोल रहा हूं, अभी देखो अभी मैं नहीं करता हूं जर्नल, क्योंकि अब आपके पास जब एक पीक आ जाता है कि हाँ अभी चीजें समझ में आने लग गई है कि हाँ यही चीज है, वही चीज के हिसाब से एक सिंपल तरीके से काम करना है। बट जब आप बिगनिंग में हो, मार्केट में आप ऑलरेडी एक लॉस कर रहे हो और आपको चीजें अब हैंडल नहीं हो रही है, उस टाइम आपके काम आती है जर्नल। मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताई है, ये प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी कर, मैं आपको बोल रहा हूं 80% लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि हाँ यार शुभम भाई ये ओवर ट्रेडिंग, ये ओवरनाइट, ये जो 3 ओवर बताइए तो हम कर ही रहे हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं। बाकी ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना, ये फोमो में काम करना, ये सब कर रहे हैं। बट इसका सॉल्यूशन ये विन रेशियो फाइंड करो अपना,
आपका एक विन रेशियो फाइंड करो कि मेरा कितना विन रेशियो है मार्केट में। आप अपना एक स्टॉप लॉस और एक मंथली टारगेट फाइंड करो कि कितना रखना है। तीसरा, जर्नल मेंटेन करो। और चौथी चीज, अगर एक बड़ा लॉस हो चुका है, एक छोटी सी कैपिटल लेके आओ, कैपिटल के साथ काम करो और एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करो कि एक स्ट्रेटेजी पे अगर मैं 21 डेज काम करता हूं तो इस 21 डेज के बाद अगर मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्या मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है या मुझे रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है, ये चीज हमको पता होनी। जब ये चीजें तो सब हमको पता होगी तब हम लोग मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे। ये कभी भी नहीं सोचना है रैंडमली काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहा है। अगर इस तरीके से काम करोगे कभी ना कभी मार्केट में रुकोगे और वो चीज अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आई होप गाइस ये वाली वीडियो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और मैंने जो मेरी तरफ से, देखो मैं एकदम चिल होकर बोलता हूं, मेरा ऐसा वो एकदम प्रोफेशनल वाली बोलने की मेरी आदत है, मैं एकदम हार्ट टू हार्ट आप लोगों से भाई की तरह बात करता हूं कि मेरे को पता है कि यहाँ पर ये मेरे सामने मेरा भाई बैठा है, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज आपके अगर इस तरीके से मैं इस सिंपल लैंग्वेज से समझाऊंगा तो वो आपको समझ में आएगी। अगर मैं भी चाहूं तो एकदम मैं हार्ड लैंग्वेज यूज ले सकता हूं कि भैया ये ऐसा ऐसा, मेरे से ऐसा नहीं होता। आप लोगों को जितना सिंपल तरीके से समझाऊंगा उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलता है थोड़ा सा आउटरो के साथ, इस चीज को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। गाइस आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों ने समझा होगा कि किस तरीके से आप लोग गाइस मार्केट में जो मिस्टेक है, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, ये बेसिकली ये 3 ओवर जो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग और ओवरनाइट ट्रेडिंग, ये 3 चीजों को आपको सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज यहां पर ये 3 एक बहुत बड़े मार्केट में आप लोगों के लिए विलन है। अगर आपने इन 3 चीजों को समझ लिया आपके लिए काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी भी जो मिस्टेक है उसके बाद जो सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन में सबसे मेजर पॉइंट जर्नल मेंटेन करना है। आप लोगों को आता है आलस की यार मेंटेन कैसे करे, करना नहीं यार, क्या हो जाएगा लिखने से। तो भैया आपका मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जर्नल। क्योंकि आपके पास जब डाटा ही नहीं होगा कि आपने पास्ट में क्या काम किया है, उस चीज को आप सॉल्व करोगे कैसे, मुझे तो ये चीज बता दो। तो मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो ये सारी चीजों को समझो। ये मिस्टेक आप ऑलरेडी कर रहे हो, देखो मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं, सब करते हैं, बट उसको सॉल्व कितना जल्दी करते हो वो इंपॉर्टेंट है। उस चीज को जितना जल्दी आप सॉल्व कर लोगे उतना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो अपने को ज्यादा टाइम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक हो रही है कोई इशू नहीं है, जर्नल मेंटेन करो, मिस्टेक फाइंड करो, उसके ऊपर काम करो, उसको सही करो, ओके गुड है। बस इस चीज पे हमको फोकस करना है। तो गाइस आई होप ये वाली वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी ये वाली वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करो। बिकॉज वो भी मार्केट में नए हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी इस चीज में स्ट्रगल वगैरह कर रहे होंगे। बिकॉज मार्केट में आए हो तो भैया स्ट्रगल तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो इस चीज को समझो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखना हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।